नमस्ते बच्चों। आज हम एक नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है आओ मिलकर बचाएं। इसकी कवयित्री निर्मला पुतुल हैं, जो नर्स बनने पर आर्थिक कष्टों से उन्हें मुक्ति मिल जाएगी ऐसा उन्होंने सोचा था। इन्होंने नर्सिंग में डिप्लोमा किया तथा काफ़ी समय बाद इग्नू से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इनका संथाली समाज और उसके राग बोध से गहरा संबंध था। नर्सिंग की शिक्षा के समय बाहर की दुनिया से भी इनका परिचय हुआ। दोनों समाजों की क्रिया प्रतिक्रिया से वह बोध विकसित हुआ जिससे वह अपने परिवेश की वास्तविक स्थिति को समझने में सफल हो सकी। कवयित्री ने इस कविता में आदिवासी समाज की विसंगतियों को तल्लीनता से उकेरा है। इनकी कविता का केंद्र बिंदु वे स्थितियां हैं जिनमें कड़ी मेहनत के बावजूद खराब दशा, कुरीतियों के कारण बिगड़ती पीढ़ी, थोड़े लाभ के लिए बड़े समझौते, पुरुष वर्चस्व, स्वार्थ के लिए पर्यावरण की हानि, शिक्षित समाज का दिक्कुओं और व्यवसायियों के हाथों की कठपुतली बनना आदि है। इस कविता में उन्होंने यथार्थ का वर्णन किया है और आप जान सकते हैं कि आज समाज में जब गांव में अच्छी खेती ना होने के कारण या अपने गुजर बसर के लिए पर्याप्त साधन ना होने के कारण बहुत सारे लोग नगर की तरफ मुड़ गए हैं। बाहर जाकर वो नौकरी करते हैं, कोई छोटा मोटा काम धंधा करते हैं और अपना गुजर बसर करते हैं। यहाँ पर भी लेखिका ने उसी चीज़ का वर्णन किया है कि हम अपनी पारंपरिक भाषा को, भावुकता को, बोलेपन, ग्रामीण संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। प्राकृतिक धरोहर, नदियाँ, पहाड़, इन सबको वो बचाने का आह्वान करती हैं और वो चाहती हैं कि यहाँ की मिट्टी, यहाँ की फसल, हवाएं, ये सब जो आधुनिकता का शिकार हो रहे हैं और आज के परिवेश में जो विकार बढ़ रहे हैं, जिन्हें हमें मिटाना है। हमें अपने प्राचीन संस्कारों को, प्राकृतिक उपादानों को बचाना है। कवयित्री कहती हैं कि निराश होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी भी बचाने के लिए बहुत कुछ शेष है। आगे इस कविता को पढ़ते हैं। अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं उसे, बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया में। अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन। पहले वाले पैराग्राफ का अर्थ समझते हैं कि यहाँ पर निर्मला पुतुल जी ने संथाली समाज को, आदिवासी समाज को बचाने का आह्वान किया है और वो कहते हैं कि हमें अपनी नगरीय जो हमारी अपसंस्कृति है उससे हमें बचाने का प्रयास करना चाहिए। कवयित्री लोगों का आह्वान करती है कि हम सब मिलकर अपनी बस्तियों को शहरी जिंदगी के प्रभाव से, अमर्यादित होने से बचाएं। जो हमारी शहरी संस्कृति का, नगरीय संस्कृति का हमारे ऊपर बहुत अधिक प्रभाव हो रहा है और हम अमर्यादित हो रहे हैं, उन सब से हमें बचाना होगा। शहरी सभ्यता ने हमारी बस्तियों का पर्यावरणीय व मानवीय शोषण किया है। जब नवयुवक या नवयुवतियाँ या गांव के व्यक्ति नगर में पहुंचते हैं तो वो वहाँ मानवीय शोषण का किसी न किसी प्रकार से शिकार होते हैं और अपनी नगरीय मर्यादा को भूल जाते हैं और जो एक विष भरा वातावरण होता है नगरों का, उसमें वो रच बस जाते हैं। हमें अपनी बस्ती को शोषण से बचाना है, नहीं तो पूरी बस्ती हड्डियों के ढेर में दब जाएगी। यहाँ हड्डियाँ आया है मतलब हड्डियों का भंडार, नहीं तो पूरी की पूरी बस्ती हड्डियों के ढेर में दब जाएगी
कवित्री कहती हैं कि हमें अपनी संस्कृति को बचाना है, आबो हवा को बचाना है, यानी वातावरण को बचाना है। और झारखंडीपन मतलब झारखंड का जो पुट है हमारी संस्कृति में, जो झारखंडीपन है हमारी बस्तियों में, उसको हमें बचाना है। हमारे चेहरे पर संथाल परगने की मिट्टी का रंग झलकना चाहिए। भाषा में बनावटीपन न होकर झारखंड का प्रभाव होना चाहिए, यानी हम किसी भी हालत में अपनी संस्कृति को भूलें नहीं, उससे जुड़े रहें और जो अमर्यादित वातावरण है नगरीय सभ्यता का, उसे किसी भी तरह से अपने ऊपर हावी ना होने दें, क्योंकि अभी भी बचाने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया लेखिका ने। उर्दू मिश्रित खड़ी बोली भाषा है, शहरी आबो हवा अप संस्कृति का प्रतीक है, भाषा प्रवाहमयी और मुक्तक छंद। ये आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में इसका अर्थ लिखना है और अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नों को भी करना है।